और आजकल ट्रैफिक मैनेजमेंट का स्पेशल कोर्स है, नहीं हो रहा है तो अफसर को भेज दे, कोर्स करके आ जाए। एक बार 4 लाख लोग को नौकरी दिया, 10 साल के अंदर फिर 10 लाख लोग रेडी है। तो प्रशांत जी को इस पर सोचना चाहिए। वही एक गार्ड का नौकरी तमिलियन आता है तो उसको 20,000 रुपया मिलता है और बिहार वाले को 13,000 रुपीज मिलता है। क्यों? क्योंकि बिहार वाला इंग्लिश कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल खड़े हो रहे हैं और वो सवाल आनंद मोहन की रिहाई के बाद चर्चाएं लगातार हो रही है। तो ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल के सैनिक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष रजनीश जी हमारे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। रजनीश जी, नीतीश कुमार पर सवाल खड़ा हो रहा है कि नीतीश कुमार वोट के फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जी नमस्कार। नहीं, ऐसा नहीं है। जो कर रहे हैं वो बहुत सारे स्टेट में हो रहा है और सोच समझ के सब लोगों से कंसल्ट करके ही उन्होंने किया है, जो बाकी चीफ मिनिस्टर भी करते हैं। और उसका मेरिट भी देखा है कि आनंद मोहन जी ने इतने साल जेल में बिता दिए थे, उन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली थी, उसके बाद ही सबके काउंसिल से फैसला लिया गया है। ये नहीं ये वोट के लिए किया गया ही नहीं है। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर ने इस पर टिप्पणी की है, अन्य नेताओं ने टिप्पणी की है कि नीतीश कुमार फिर से जंगल राज की तरफ बिहार को ले जा रहे हैं? नहीं, ये प्रशांत जी जो बोल रहे हैं तो वह तो एकदम ही गलत बात है कि नीतीश कुमार कभी भी बिहार को जंगल राज की तरफ ले जाएंगे। हम सबको और आपको सबको जी हम सबको याद होगा कि 2005 से जब वो आए थे उस समय बिहार के हालत क्या थे। चारों तरफ क्राइम तो था ही, किडनैपिंग था और पॉलिटिक्स में भी क्राइम था, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे करके नॉर्मल क्राइम को तो खत्म किया ही किया, साथ में पॉलिटिक्स से भी क्राइम को ऑलमोस्ट निकाल दिया। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि नीतीश जी का मॉडल ज्यादा कामयाब है योगी जी के मॉडल से। बिना इनकाउंटर किए हुए, बिना कुछ किए हुए बिहार में आपने देखा कि एक तरह से पॉलिटिक्स से क्रिमिनल एलिमेंट्स को उन्होंने धीरे धीरे बाहर कर दिया और जितने क्रिमिनल थे सबको जेल जाना पड़ेगा। तो इस तरह से उन्होंने क्राइम को हटाया है बिहार से, तो फिर उसको बढ़ाने की क्या बात। बिहार में आप देख रहे हैं कोई दंगा फसाद नहीं होता है। हिजाब वाले मुद्दा पर आप देखिए पूरे देश में दंगा हुआ था, प्रदर्शन हुआ था, लेकिन बिहार में नहीं हुआ। इसका मतलब पीपुल आर सेटिस्फाइड। बेरोजगारी बढ़ रही है ना, आप रोजगार लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। देखिए प्रशांत जी इस मुद्दे पर बार बार कह रहे हैं कि बिहार सरकार ने बेरोजगार के लिए कुछ नहीं किया। आप उस बात को याद कीजिए 2005 में जब टीचर्स का अपॉइंटमेंट हुआ था, नर्सेस का अपॉइंटमेंट हुआ था, हर सेक्टर में अपॉइंटमेंट हुआ था। सब जानता है कि उन्होंने 4 लाख से ऊपर अपॉइंटमेंट किया है। किसी से भी पूछिए सब लोग कहेंगे। लेकिन स्कूल बनाया है, स्कूल के लिए काम किया, लेकिन फिर क्वेश्चन उठता है आज 4 लाख लोग फिर रेडी है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? मेन कारण है जो बेरोजगारी बढ़ रहा है, उसका मेन कारण है जनसंख्या का मल्टीप्लाई होना। कुआं से कुआं को कोई नहीं भर सकता है। एक बार 4 लाख लोग को नौकरी दिया, 10 साल के अंदर फिर 10 लाख लोग रेडी है। तो प्रशांत जी को इस पर सोचना चाहिए। वो भी अगर आज करके देख ले, 5 लाख लोगों को रोजगार दे, फिर 5 साल के बाद फिर 10 लाख लोग रेडी हो जाएगा। तो इतने लोगों को रोजगार देने का सोर्स क्या होगा? रेवेन्यू कहां से होगा? सरकारी फर्म का एक लिमिटेड ऑप्शन है रोजगार जनरेट करने का। तो इस पे प्रशांत जी ये बोले ना कि रेवेन्यू कहां से आएगा? नौकरी कौन नहीं देना चाहता? और नीतीश जी ने क्या नौकरी नहीं दिया है? तो ये गलत एलिगेशन है मेरे ख्याल से। उनको इसको देखना चाहिए। नीतीश कुमार ने बहालियां कराई लेकिन एजुकेशन सिस्टम कहां सुधरा? और भी तहस नहस हो गया है बिहार का एजुकेशन सिस्टम। सब लोग बोल रहे हैं तहस नहस हो गया है। मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं, नीतीश जी ने स्कूल बनाया है कि नहीं बनाया? नीतीश जी ने स्कूल में टीचर दिया है कि नहीं दिया? और सबसे बड़ा बात आज देखिए कि गांव गांव में बिजली है और हर स्कूल में एक टीवी स्मार्ट क्लास के लिए लगाया हुआ है। एक्चुअली है क्या? अफसरों में विल पावर नहीं है। प्रशांत जी को मैंने पिछले संवाद में भी ये चैलेंज दिया था। आपको भी लगता है कि बिहार में अफसरशाही है? अफसरशाही नहीं है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो अफसर है वो इमेजिनेटिव नहीं है। अगर वह एक सेंट्रलाइज ब्रॉडकास्ट करे, जैसे मैं कहता हूं इंग्लिश की पढ़ाई बिहार के लिए बहुत ही जरूरी है जी। वही एक गार्ड का नौकरी तमिलियन आता है तो उसको 20,000 रुपया मिलता है
और बिहार वाले को 13,000 रुपीज मिलता है। क्यों? क्योंकि बिहार वाला इंग्लिश कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, वह दूतावास में गार्ड का काम नहीं कर पाएगा, एयरपोर्ट पे नहीं कर पाएगा। तो इसका सॉल्यूशन है, जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर है वो एक इंग्लिश क्लास डेली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ब्रॉडकास्ट करें। आज ऑप्टिकल फाइबर है, हर स्कूल में स्मार्ट क्लास लगा हुआ, टेलीविजन लगा हुआ, तो सब काम चीफ मिनिस्टर ही तो नहीं करेगा। मींस जो डिपार्टमेंट में सब लोग हैं, सबको इमेजिनेटिव इंथुजियास्टिक होना चाहिए। यही मैंने प्रशांत जी को बोला था कि वो पॉलिटिक्स तो करे ही, स्वराज यात्रा करे ही, जब पावर में आए चाहे जो भी आए तब जो करना हो करे, लेकिन अभी कम से कम एजुकेशन के लिए वह काम कर सकते हैं बिना पावर में आए। उसके लिए पावर में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। जी, नीतीश कुमार को दिल्ली पहुंचाने के लिए आप लोग तैयार हैं? नीतीश जी दिल्ली जाएंगे? दिल्ली जाएंगे, हम लोग ही नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल ही नहीं, पूरे देश के लोगों का अनुराग है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के अपोजिशन में एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो। और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने देश के लिए किया, जैसे उन्होंने देश पर आतंकवादी हमलों को कम कर दिया था, कांग्रेस का जो फेल्योर हुआ था उसमें मोदी साहब का जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो नेशनलिज्म। उन्होंने टेररिस्ट अटैक जो कांग्रेस राज में, बॉम्बे अटैक, बनारस अटैक, दिल्ली अटैक हर जगह होता था, उसको रोक दिया। तो नीतीश जी ने बिहार में कर दिया क्राइम फ्री। प्राइम मिनिस्टर साहब ने नल जल के लिए बोलते हैं, नीतीश जी ने भी नल जल किया है। प्राइम मिनिस्टर साहब लड़कियों के एजुकेशन के लिए कहते हैं, नीतीश कुमार जी ने किया। अगर कोई कॉम्पिटेंट कैंडिडेट है, जिसको बीजेपी वाले बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को लायन ऑफ हिंद, तो एनी माउंटेन ईगल हु कैन चैलेंज, दिस इज ओनली नीतीश कुमार जी। तो जैसे वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने थे, नीतीश कुमार मजबूत है, मजबूती से आप लोग आगे बढ़ाएंगे। जरूर जरूर है ही, वही एक कैंडिडेट है ही जो प्राइम मिनिस्टर, जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है मोदी साहब को माने चैलेंज करने की स्थिति में है। एक सवाल आप लगातार उठा रहे हैं दरभंगा में जाम की समस्या को लेकर। पूरे बिहार में अमूमन जाम की समस्याएं रहती हैं, सड़कों पर निकलने के बाद फिर दोबारा दिन में निकलने का मन नहीं करता, इतनी ज्यादा ट्रैफिक होती है। ये बात सब जगह हो रहा है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जो जाम है वह नेचुरल कम है और अनइमेजिनेटिव अफसर के कारण ज्यादा है। वहां पर मैं बार बार बोल रहा हूँ, जानबूझकर नहीं है, माने वो जो जिसको करना है कंट्रोल, उसके अंदर में कल्पनाशीलता ही नहीं है। अब बीजेपी के 5 साल से एमएलए हैं दरभंगा में संजय सरावगी साहब, वो अफसर से मिल करके, मेयर से मिल करके, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो जाम के लिए सोल्यूशन करते, काम करने वाला तो अफसर ही है। और वहां सब कहता है, बच्चा कहता है कि उसका सोल्यूशन है कि रोड में एक डिवाइडर हो जाए, रोड को चौड़ा कर दिया जाए और एक बैरिकेड कर दिया जाए, जिसके अंदर ही ठेला वाले रहे, तो ऑटोमेटिकली जाम फ्री हो जाए। दोनार चौक जाने में टावर से दोनार लोगों को पनिशमेंट लगता है, 20 मिनट का रास्ता 2-2 घंटा 3-3 घंटा लगता है, लेकिन इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार ही नहीं है। एमएलए साहब को लगता ही नहीं है, मेयर साहब को लगता ही नहीं है कि जाम भी प्रॉब्लम है। हर बच्चा से लेके बूढ़ा तक एवरीबॉडी जो स्कोल्डिंग कि ये कुछ कर ही नहीं रहा है, जबकि अफसर से मिलके करना चाहिए। और आजकल ट्रैफिक मैनेजमेंट का स्पेशल कोर्स है, नहीं हो रहा है तो अफसर को भेज दे, कोर्स करके आ जाए। जी दिल्ली में इतना रोड बनता है, जाम नहीं होता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी, जो आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।